केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान किया। त्रिपुरा में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से देश आजाद हुआ, तब से कांग्रेसी अयोध्या मामले को काट में उलझा रहे थे। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर निर्माण शुरू कराया। अमित शाह के ऐलान के बाद राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों को इंतजार है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार होने का। आइए हम जानते हैं कि कैसा रहा है राम मंदिर का सफर। सन 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान मानते थे। मस्जिद बनवाने का आरोप बाबर पर लगा। कहा जाता है कि बाबर की शह पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 1853 मुगलों और नवाबों के शासन के चलते 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए, पर मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने तथा अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसको लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। 1859 अंग्रेजी हुकूमत ने तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों तथा हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। 19 जनवरी 1885 ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के मनहत रघुबर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया। तब जज ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर 1949 ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत और जिलाधिकारी थे के नैयर। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य बीच वाले गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 5 दिसंबर 1950 ऐसी ही याचना करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। 3 मार्च 1951 गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष मुस्लिम को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग की कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। यह उनका अधिकार है। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है। ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए। ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। 24 मई 1990 हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। संतों ने देवोत्थान एकादशी 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 अयोध्या में अरणि मंथन कार्यक्रम और उससे अग्नि प्रज्वलित की गई। विहिप ने इसे राम ज्योति नाम दिया। इस ज्योति को गांव-गांव पहुंचाने के अभियान के सहारे विहिप ने लोगों को कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। कहा, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।
भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा के साथ गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की, पर उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े, सुरक्षा बलों से भिड़ंत, अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल। कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया। 2 नवंबर 1990 कार सेवकों के जन्मभूमि मंदिर कूच की घोषणा हुई, पुलिस ने गोली चलाई, कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु। विरोध में जेल भरो आंदोलन। 4 अप्रैल 1991 दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली। उसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। अक्टूबर 1991 कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथाकुंज के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथाकुंज के लिए न्यास को पट्टे पर दी। इसके बाद न्यास ने वहां भूमि का समतलीकरण किया। 8 अप्रैल 1984 वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। फिर 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडेय ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडेय की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील खारिज हुई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा। 8 दिसंबर 1992 अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 ढांचे ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2002 उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर के होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला। इसमें सभी मारे गए, 3 नागरिकों की भी मौत। 30 जून 2009
लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 30 सितंबर 2010 इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बंटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्मस्थान माना। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। 40 दिन चली सुनवाई। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जनवरी 2024 में मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा, किसकी घोषणा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के श्री पंचखंड पीठ में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि अयोध्या में नए राम मंदिर का निर्माण लगभग 50% पूरा हो चुका है। आदित्यनाथ ने कहा था, राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए समर्पित प्रयास किए गए, जिसके लिए 1949 में आंदोलन शुरू हुआ था। नतीजतन आज राम मंदिर का 50% से अधिक काम पूरा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जून 2022 में मुख्य मंदिर के निर्माण के अगले चरण के शुभारंभ में हिस्सा लिया था और राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी थी।